नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका स्वागत करते हैं। नवादा से खबर देख रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं जहां पर राजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलियाट टाड मोहल्ले में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इमलिया टाड मोहल्ले में चोरी की वारदात सामने आने के बाद आपको बता दें, महिला थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उनके बंद घर का ताला तोड़ दिया और भीतर घुसकर करोड़ों की संपत्ति चुरा ली है। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। परिवार में सभी सदस्य बाहर थे और कोई इलाज के सिलसिले में पटना तो कोई मुजफ्फरपुर में थे। वहीं चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए लगभग 90 से 95 लाख के सोना चांदी के जेवरत और 2 लाख रुपए नगद हाथ से साफ कर दिए हैं। वहीं हाथ सफाई के बाद घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कुमार और एसडीपीओ गुलशन कुमार मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड, एफएसएल और टेक्निकल सेल की टीमें भी बुला ली गई और गहन जांच की जा रही है। बता दें आपको, मकान मालिक मिथिलेश चौधरी के बेटे सोनू कुमार ने बताया है कि घर में करीबन 7 महिलाओं के कीमती आभूषण और नकदी सुरक्षित रखी गई थी। उन्होंने बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे जांच में बाधा आ रही है। पुलिस ने बताया है कि परिजनों द्वारा किए गए लिखित आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रांचक मोड़ के पास आज सुबह राजौली थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि प्रांचक मोड़ के पास कुछ एक घर है, वहाँ पे गृहभेदन की सूचना मिली है। थानाध्यक्ष के द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। चूँकि जिन जो घर के मालिक हैं, जो गृह स्वामी हैं, यहाँ पे नहीं थे, वो लोग आए। उसके बाद जब यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण सर्कल इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा भी किया गया है। अभी तक डॉग स्क्वाड की टीम आके एक बार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन की है। एफएसएल एवं टेक्निकल सेल की टीम भी आ रही है, रास्ते में है। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, पिताजी का नाम मिथिलेश चौधरी है और पता यहाँ पुराने प्रांचक मोड़ के पास है, नदी किनारे। और हम लोग माता पिता और हम संडे को, इतवार को रात के 2 बजे पटना निकले थे और सोमवार को नहीं, मंगलवार को आज सुबह 5:19 पे घर के पड़ोस वाले के द्वारा बताया गया है कि घर में चोरी हुआ है, ताला टूटा हुआ है। और इसके कहने पे फिर वहाँ से निकले, फिर पुलिस को खबर किए। उसके द्वारा फिर घर में जाकर देखा गया तो सब जेवरात और कैश वगैरह था, वो सब चोरी हो गया। अगली खबर बेगूसराय से देख रहे हैं आप। आपको बता दें, महिला कॉलेज रोड स्थित सृजन चिकित्सा क्लिनिक में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। प्रसव के लिए भर्ती कराई गई महिला और उसके नवजात की मौत ने परिजनों को ऐसा जख्म दिया है जिसे शायद कभी भुलाया न जा सके। परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक ने तत्काल इमरजेंसी फीस तो ले ली, लेकिन दीपा को देखने में 3 से 4 घंटे की देरी कर दी है। जब तक ऑपरेशन शुरू हुआ तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में दीपा की भी जान चली गई है। आपको बता दें, बिना परिजनों को जानकारी दिए मृत दीपा को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया और जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जब नवजात को ढूंढना शुरू किया तो बच्चे का शव एक कार्टन में पैक हालात में बरामद हुआ है। जबकि आरोप है कि जवाब मांगने अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने बाउंसर से धमकाया गया और पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की गई है। घटना की सूचना मिलते ही नगर रतनपुर और मुजफ्फरपुर और थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है साथ ही, लेकिन तब तक क्लिनिक से सभी डॉक्टर्स और स्टाफ फरार हो चुके थे। इस मामले में मृतका की पहचान ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही और हत्या का आरोप लगाते हुए नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बेगूसराय से चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बेगूसराय से, जहां जिले में बकरी से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां भाजपा नेता और जिला परिषद सदस्य अमित देव ने बकरी डीएसपी कुंदन कुमार पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और अपराधियों से मिली भगत जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अमित देव ने बताया है कि रिश्वत नहीं देने पर डीएसपी उन्हें लगातार झूठे केस में फंसा रहे हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि डीएसपी के निजी और सरकारी मोबाइल की जांच हो तो कई मामलों का राज जो है वो सामने आ सकता है, राज खुल सकते हैं। भाजपा नेता ने यह भी बताया है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एसपी से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की
बात कही, लेकिन डीएसपी की रिपोर्ट नहीं भेजे जाने के कारण उन्हें आज तक गार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में उन्होंने आशंका जताई है कि अपराधी उनकी कभी भी हत्या कर सकते हैं। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने डीएसपी की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने और उन पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला है बकरी एसडीपीओ कुंदन कुमार द्वारा हमें झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास में रहते, मेरी हत्या का प्रयास में रहते, मेरे विरोधियों से मिले हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि वह हमसे मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसके अभियुक्त जब पकड़ाया था तो हमसे फ़ोन पर कि आपका माथा का हेडेक ख़त्म हो गया, आप पार्टी दीजिए। हम कुछ दिन के बाद उनसे मिलने गए तो बोले पार्टी नहीं दी। हम कहे सर अभी दे देते हैं। तो बोले कि नहीं, पार्टी का मतलब होता पैसा, 1 लाख रुपया आप दीजिए। हम कहे सर हम कितना रुपया देते रहेंगे, हम रुपया नहीं दिए। उसके बाद वो बोले कि या तो आप मरिएगा नहीं तो केस में फंसिएगा, आपको हम जो बोले आप मेरा। भागलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां बिहार कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग द्वारा आयोजित 11वीं आम विविधता प्रदर्शनी में आम प्रेमियों के लिए स्वाद, जानकारी और शोध का अनोखा संगम देखने को मिला है। प्रदर्शनी में देसी और हाइब्रिड मिलाकर कुल 252 किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए, जिन्हें उपस्थित किसानों, छात्रों और शोधकर्ताओं ने चखा और सराहा। प्रदर्शनी में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अम्रपाली, बबिया, मलिका, जर्दालू, गुलाब खास, मोती 2, मोती 1, किंग फोन, बानराज, साबरी और दूधी या मालदा जैसे आम प्रमुख आकर्षण रहे। इनमें से सिंधु नामक बिना गुठली वाला आम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सिंधु विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी किस्म है जिसमें गुठली बेहद छोटी होती है। ये पूरा आम खाया जा सकता है। कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया, उनके मुताबिक ये आम स्वाद में भी शानदार है और पल्प अधिक देता है, जिससे कचरा भी कम होता है। विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसे आयोजन जो है वो करता रहेगा। आपको बता दें, विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसे आम विकसित कर रहा है जो साल में कई बार फल दे, ताकि दिसंबर में भी ताज़े आम खाए जा सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। अन्य चीज़ें हैं, इसका स्किन थिन हो, इसका जो सीड स्टोन है वो भी पतला हो, उसका वेट क्या है, पल्प, सीड और पल्प का रेशियो क्या है, तो सारे पैरामीटर्स हम निकाल करके उसको एक पैमाने के अनुसार हम तौलेंगे कि इसको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया जाए। थैंक यू। ये प्रयास होगा। भागलपुर से खबर, जहां जिले में सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी पंचायत के कल्याणपुर मोतीचक गांव में 1997 में 70 बाढ़ पीड़ित परिवारों को पुनर्वास के लिए जमीन का पर्चा दिया गया, लेकिन 27 साल बीत जाने के बाद भी वे आज तक बस नहीं सके हैं। पर्चाधारी चंद्रदेव मंडल ने बताया है कि सभी लोग लगातार अंचल और जिला कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। ऑनलाइन रसीद भी कटती है, लेकिन जमीन पर कब्जा दिलाने की बजाय अब स्थानीय दबंगों द्वारा उस पर जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। पर्चाधारियों का आरोप है कि अंचल पदाधिकारी रवि कुमार खुद ही इन दबंगों से पैसा लेकर जमीन पर घर बनवा रहे हैं। ये सब उस स्थिति में हो रहा है जब हाईकोर्ट द्वारा पर्चाधारियों को बसाने का आदेश भी जारी हो चुका है। मामले को लेकर जेडीयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश दास ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि अंचल पदाधिकारी न केवल सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि मनमाने तरीके से दबंगों की संरक्षण दे रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला है जमीन संबंधी। क्या है जमीन? जमीन हम लोगों को पर्चा मिला है, रसीद कटा रहे हैं। इस 25 तक का रसीद हम लोगों के पास उपलब्ध है। कितने लोगों को पर्चा मिला है? पर्चा मिला है 70 परिवारों को। अब सरकारी पर्चा है? हाँ। कितना जमीन दिया गया है? 4.75 डिसमिल। 1 कट्ठा करके? नहीं, 1.5 कट्ठा से 1.5 कट्ठा। कितना दिन पहले मिला है आपको जमीन? 97 में हम लोगों को सर मिला है पर्चा। 1997 में पर्चा मिला है? हाँ हाँ। अभी आप उस जमीन पर रह रहे हैं या नहीं? नहीं। क्यों नहीं रह रहे हैं? इसलिए नहीं रह रहे हैं कि वो लोग ज़बरदस्ती जो है ना जबरन करता है। कौन लोग कर रहे हैं? वो कुछ यादव लोग हैं। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कबाला लिए हैं। तारीख का क्यों नहीं बसाया जा रहा है? नहीं बसाया जा रहा है, ये तो सीओ साहब की गलती है। हाँ। और ये मनमाने तरीके से अपने अंचल को चलाते हैं। इसमें सभी गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। बिहार सरकार की बात को मान रहे हैं? बिहार सरकार की, ये कोर्ट की भी बातें नहीं मानते हैं तो बिहार सरकार की तो बात अलग है। नियम नहीं मान रहे? नियम को भी ताक पे रख देते हैं, तो ये तो गलत तरीका है इनका। क्या लग रहा? इस तरह से मनमानी करना ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हम लोग तो इनको हमेशा संरक्षण दिए कि आप अच्छे कार्य कीजिए,
और आपको यहाँ की जनता सम्मान करेगी, लेकिन ये उस चीज़ पे खरे नहीं बसाने उतर के लिए भी बता देते हैं आपको, जमुई से खबर देख रहे हैं। मलयपुर रोड स्थित प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सूर्यनंदन सिंह को 4 जून को देवघर जेल से एक कॉल आया, जिसमें खुद को परिहार बताने वाले अपराधी ने उनसे सीधे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली। डॉक्टर ने तत्काल इसकी सूचना जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को दे दी, लेकिन 9 जून को फिर से उसी नंबर से 12:45 बजे कॉल आया। इस बार डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया, लेकिन कॉल दोबारा आने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। 10 जून को डॉक्टर सूर्यनंदन सिंह ने जमुई सदर थाना में आवेदन दिया और सुरक्षा की मांग की है। टाउन थाने के अवर निरीक्षक शेखर सौरभ ने बताया है कि इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घटना से डॉक्टर का पूरा परिवार दहशत में है। इस बीच IMA के सदस्यों ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस प्रशासन से मिलकर डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। फिजिशियन और सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं। इनके द्वारा बोला गया है, एक नंबर दिया गया, उसके धारक के द्वारा रंगदारी मांगने की बात बताई गई है और हम लोग उसका देख रहे हैं, उसका टावर लोकेशन और CDR निकाल करके विश्लेषण कर रहे हैं कि ये आदमी कौन है और फिर इसकी सच्चाई तक जाएंगे हम लोग। कितने की रंगदारी की मांगने की बात आई है? इसमें तो 20 लाख रुपए इन्होंने लिख करके दिया है कि 20 लाख से दीजिए, नहीं तो जान मार देंगे। इस तरह का रंगदारी इसकी मांग की गई। इस मामले में पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है? नहीं, उनका केस को हम लोगों ने दर्ज कर लिया है और हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं। हम लोग इनका नंबर का, जिस नंबर से मांगा गया और जिस नंबर पे मांगा गया उसका CDR निकाल लिए हैं और जिस नंबर से मांगा गया उसका टावर लोकेशन भी लिए हैं और उस नंबर को हम लोग ट्रैक करके वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ये बताया जा रहा है कि देवघर में बंद किसी एक अपराधी के द्वारा ये रंगदारी मांगी गई है। अभी इस बिंदु पर हम लोग निश्चित नहीं कर सकते कि देवघर में है, उसका टावर लोकेशन हम देखने के बाद हम पता कर लेंगे कि कहाँ। जिले के सैदई बुजुर्ग थाना क्षेत्र में एक बेलगाम स्कॉर्पियो ने सड़क पर तांडव मचा दिया है। घटना की शुरुआत सैदई स्टेशन की ओर से आ रही स्कॉर्पियो द्वारा महावीर चौक के पास एक कचरी दुकानदार को टक्कर मारने से हुई है। टक्कर के बाद स्थानीय लोग शोर मचाने लगे, लेकिन ड्राइवर ने रफ्तार और तेज कर दी। भागने की कोशिश में कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो ने 3 और लोगों को रौंद दिया। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 को हाजीपुर सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने भाग रहे ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, फिर स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते स्कॉर्पियो धू-धू कर जलने लगी। वहीं हैरानी की बात ये रही कि घटना की सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर समय पर नहीं पहुंची, जो कि बड़ा सवाल है। काफी देर बाद 112 की पुलिस वहां पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। हाजीपुर से चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एक 5 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी कुमारी की मौत के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ है। लक्ष्मी भवानीपुर गांव की रहने वाली थी और अपनी दादी के साथ खेत में मूंग तोड़ रही थी, तभी सांप ने उसे काट लिया। परिजनों ने बताया कि वे उसे तुरंत नवगछिया अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही टिटनेस का इंजेक्शन दिया और फिर मायागंज रेफर कर दिया। हालांकि इस बीच परिजन उसे एक प्राइवेट क्लिनिक भी ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिले। जब तक वे दोबारा अनुमंडल अस्पताल लौटे, बच्ची की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज में देरी की, 5,000 रुपए लिए और सही से जांच तक नहीं की। बच्ची की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और आक्रोश में एक स्वास्थ्यकर्मी की पिटाई भी कर डाली। डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। परिजन का यह भी कहना है कि बच्ची की जान समय पर इलाज से बचाई जा सकती थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसे निगल लिया। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक लड़की है लक्ष्मी कुमारी, पिता है रंजीत कुमार, भवानीपुर गांव के रहने वाली बच्ची थी। खेत में बच्ची को सांप के द्वारा स्नेक बाइट किया गया। स्नेक बाइट के उपरांत परिजन लोग हॉस्पिटल लेकर आए, अपना नवगछिया हॉस्पिटल लेकर आए। परिजनों के द्वारा अध्यक्ष को फोन किया गया। अध्यक्ष के द्वारा मुझे बोला गया कि जाइए देखिए, किसी के परिजन के बच्चे को सांप काट लिया, जाइए नगर हॉस्पिटल जाके देख लीजिए।
बक्सर नगर परिषद ने एक नई पहल करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब शहरवासी होल्डिंग टैक्स, रिक्त भूमि और सर्विस टैक्स जैसे भुगतान घर बैठे मिनटों में ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए नगर परिषद डायनामिक QR कोड की सुविधा लाई जा रही है। आपको बता दें, नगर परिषद कार्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि इस डिजिटल सिस्टम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस पहल ने न सिर्फ शहरवासियों को राहत मिलेगी बल्कि राजस्व संग्रहण की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इस हाईटेक व्यवस्था के बाद बक्सर नगर परिषद बिहार के गिने चुने डिजिटल नगर निकायों में शामिल हो जाएगा। अब देखना होगा कि ये व्यवस्था कितना सुचारू रूप से लागू हो पाती है और लोगों की सुविधा में कितना सुधार आता है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय से खबर देख रहे हैं, जहां जिले में सिंगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत मचहा गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक युवक को गोली मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान गौतम कुमार के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार गौतम उसके एक साथी सूरज कुमार ने फोन कर मचहा बांध पर बुलाया, जहां पहले से घात लगाए 4 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे छर्रा गौतम के कंधे में लग गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूरज के साथ निशांत और भानु का भी नाम सामने आ रहा है। सदर 1 DSP सुबोध कुमार ने बताया है कि प्रथम दृष्टि से ये मामला जो है आपसी रंजिश का लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। एक गौतम कुमार हैं, ये डुमरी के रहने वाले हैं। तो इनके परिजन का कहना है कि एक मचहा का जैसे आपको सूरज कुमार, निशांत और भानु है रामगिरी का, ये 3 व्यक्ति साथ फ़ोन करके इसको बुलाया। मोटरसाइकिल से था ये लड़का, गया। जाने के बाद इसको जैसे 12 बोर का छर्रा इस पर चलाया है, जो इसके पीठ पे लगा है, स्प्लिंटर का दाग है। और उसके बाद फिर वो लोग भाग गया। उसके बाद परिजन लोग इसको अस्पताल में लाए हैं, लेकिन चूँकि अभी वो जो बच्चा है उसको सुई पड़ा है, तो बयान अभी स्वयं नहीं दे रहा है। परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि वही एक्चुअल बात बताएगा कि घटना का कारण क्या है। खबर बेगूसराय से देख रहे हैं। आपको बता दें, जिले में मटिहानी थाना क्षेत्र के सिमहा गांव की रहने वाली विधवा नगीना देवी इन दिनों इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पीड़िता का आरोप है कि कुछ महीने पहले उनके पति की हत्या कर दी गई थी और अब परिवार के लोगों द्वारा उन्हें घर से निकालकर सारा सामान लूट लिया गया है। नगीना देवी का कहना है कि उनके देवर ने उन्हें संपत्ति से बेदखल करने के लिए मारपीट की है और घर से निकाल दिया है। घटना के बाद वह मटिहानी थाने में कई बार आवेदन देकर गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन थाने से उन्हें डांट कर भगा दिया गया। जब थाने से न्याय नहीं मिला तो उन्होंने 10 जून को बेगूसराय SP को आवेदन दिया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आखिरकार थक हार कर पीड़िता अब खगड़िया रेंज DIG कार्यालय पहुंची हैं, जहां उन्होंने लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नगीना देवी का साफ कहना है कि पुलिस ने ना तो जांच करी है और ना ही कार्रवाई की है। ऐसे में अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। हमको 5 को घर में ताला मार दिए, हमको मार पीट के घर से भगा दिए। 6 बीते 7 के हमको घर ताला तोड़कर सारा सामान हमको लूट लिया। घर उजाड़ पुजार दिया, पक्का के रूम में ताला तोड़ दिया। एक सुइया के भी सामान ले लिया। हमको 3-4 लाख के सामान था घर में। खबर आ रही है गया जिले से, जहां आपको बता दें, गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के कुरीसराय गांव में 2 समुदाय के बीच बौद्ध मठ की दीवार तोड़ने को लेकर विवाद हो गया और वो हिंसा में बदल गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा अधिग्रहित इस प्राचीन बौद्ध मठ में इन दिनों मरम्मत और निर्माण का कार्य चल रहा था। उसी दौरान समसपुर गांव के कुछ युवक निर्माणाधीन दीवार को तोड़ने लगे और विरोध करने के पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और रौदेबाजी हुई। आपको बता दें, घटना में 3 से 4 लोग जख्मी हो गए हैं। समसपुर गांव में युवक के पास लौटकर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ लौटे और हमला
कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बेलागंज थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार, अंचलाधिकारी गजानन मेहता और भारी संख्या में सशस्त्र बल मौके पर पहुंचे। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक भी मौके पर कैंप पर रह रहे हैं। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। गया से खबर है जहां जिले में भू माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ताजा मामला सामने आया जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू एरिया बिसार तालाब से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति उसकी खुद की खरीदी गई जमीन पर बाउंड्री निर्माण रोकने के लिए 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। आपको बता देते हैं एक व्यक्ति उसकी खुद की खरीदी गई जमीन पर बाउंड्री निर्माण रोकने के लिए 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पीड़ित पंकज बरनवाल का आरोप है कि जब वो अपनी मां सुशीला देवी के नाम से खरीदी गई जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे तभी प्रभा शंकर और उसके साथियों ने जान से मारने की उनको धमकी दे दी। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का कहना है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पहले से शिकायत दर्ज की है लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आरोप ये भी है कि अपराधी तत्व रात में जमीन पर अड्डा जमाते हैं, शराब पीते हैं और बदनाम करने की नीयत से खाली बोतलें फेंकते हैं। इस घटना ने गया की कानून व्यवस्था और पुलिस भू माफिया गाठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए, ये ज़मीन जो है ये बिसार तालाब के पास स्थित ज़मीन है। ये मेरी माँ के नाम से 2022 में खरीदा गया था और उस ज़मीन को खरीदने के बाद हम लोग जब भी काम लगाते हैं इस ज़मीन पे आप देख सकते हैं इधर बाउंड्री किया हुआ, चार दीवारी का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो बगल में प्रभा शंकर उर्फ बंटू शर्मा नाम का अपराधी रहता है इस ज़मीन के ठीक बगल में। तो 15 लाख रुपया रंगदारी मांगता है बार बार और हम लोगों ने कई बार इसका आवेदन सिविल लाइन थाना को इंचार्ज से खुद मिलकर किया है लेकिन इंचार्ज के द्वारा कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया और उल्टे हमारे ही ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात से पूरा साफ संकेत मिलता है कि सिविल लाइन थाना का इस अपराधी के साथ मिली भगत है। वारिसलीगंज से खबर देख रहे हैं जहां थाना क्षेत्र में बीते 28 मई की रात वीरेंद्र प्रसाद के साथ हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सड़क लूटकांड में पुलिस ने 3 और बदमाशों को गिरफ्तार करा है। इनके पास से लूटी गई बाइक, 3 मोबाइल फोन और 7700 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इससे पहले 4 अन्य लुटेरे जिनमें से एक किशोर भी शामिल है को भी अब्दालपुर गांव से पकड़ा जा चुका है। आपको बता दें एसडीपीओ महेश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि मामले की तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर अब तक कुल 7 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं गौरतलब है कि वारिसलीगंज निवासी वीरेंद्र प्रसाद से ग्लैमर बाइक, 50,000 नगद और एंड्रॉयड मोबाइल लूट में लिया गया था। इस पर 29 मई को वारिसलीगंज थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी अपराधी भी गिरफ्त में होंगे। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 28/5/2025 को वारिसलीगंज थाना अंतर्गत पटेल नगर निवासी वीरेंद्र प्रसाद, पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद के साथ मीर बीघा ईट भट्ठा के पास से 2 मोटरसाइकिल सवार एवं 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा वादी का ग्लैमर मोटरसाइकिल, 50,000 रुपया नगद एवं सैमसंग मोबाइल को लूट लिया गया था। नगर निगम क्षेत्र के रतनपुर में 11 कुंडी महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा यज्ञ स्थल से शुरू होकर रतनपुर चौक, हेमरा चौक, वीपी चौक, काली स्थान चौक, मेन रोड और कर्पूरी स्थान होते हुए वापस यज्ञ स्थल पर संपन्न हुई। हजारों महिलाओं सिर पर कलश यात्रा लेकर कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। वहीं पूर्व मेयर संजय सिंह ने जानकारी दी है कि कलश यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है और 12 जून से और 20 जून तक यज्ञ और कथा का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए झूला और मीना
मीना बाजार और विद्वानों द्वारा श्री राम कथा का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही संजय सिंह ने इसे एक अद्भुत क्षण और सनातन संस्कृति की पहचान बताया और पूरे बिहार वासियों में ये यज्ञ में शामिल होने की अपील भी की है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बहुत ही अद्भुत क्षण है। तमाम श्रद्धालु हमारे पूरे शहर से आकर इस कलश शोभा यात्रा में भाग लिए हैं। मैं तमाम श्रद्धालुओं के प्रति आभार प्रकट करता और आज पूरा बेगूसराय शहर आप देख रहे हैं जो गीतों से बट गया है। यही हमारी सनातन संस्कृति है जो हम लोग राम को अपना सब कुछ मानते हैं और ये राम में और ये राम कथा हो रहा है। आप तमाम लोगों में देख रहे हैं, युवा में, बच्चे में, महिलाओं में, माता बहनों में एक खासा उत्साह और उसी उत्साह के साथ आज हजारों की तादाद में लगभग 5000 लोग इस कलश यात्रा में, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, सभी लोग अपने अपने घर से आए हैं और पूरा तन्मयता से इस कलश शोभा यात्रा में अपना। भागलपुर से खबर देख रहे हैं। जिले में नगर प्रखंड अंतर्गत रामपुर खुर्द पंचायत की स्थिति इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। जी आपको बता दें, यहाँ रामवती कन्या मध्य विद्यालय से लेकर कंझिया बाईपास तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोग स्कूली बच्चे गुजरते हैं, लेकिन नाले की सुविधा नहीं होने के कारण पूरे मार्ग पर लगातार पानी बहता रहता है। साथ ही बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बता दें आपको, सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है और बच्चे गिरकर चोटिल हो जाते हैं, जिससे और स्कूल में जाने में उनको दिक्कत होती है, जिससे वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर सड़क और नाले के निर्माण की मांग की है। साथ ही आवेदन पर मुखिया, वार्ड सदस्य और कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर है। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों की शिकायत को सही बताया है और जल्द समाधान करने की अपील की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तब्दील है तालाब में, रामपुर पुल से लेकर के बाईपास तक पूरा जो है स्थिति एकदम खराब है रोड का और प्लस नाला का। कितनी इसकी दूरी होगी? 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर के लगभग। किस वजह से ये मतलब रोड तालाब में नाली का स्थिति बहुत दयनीय, बहुत खराब है, जो कि हम लोग उगाई भी बार बार करवाते हैं, फिर भी जो है स्थिति 2 दिन सही रहता है, फिर तीसरा चौथा दिन जो है फिर अति हो जाता है। इसमें बड़ा नाला चाहिए। इसके लिए आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? इधर हम लोग जितना भी जनप्रतिनिधि थे सब मिल करके डीएम साहब को आवेदन दिया गया है, संसद साहब को भी आवेदन भेजा गया है, विधायक साहब को भी आवेदन भेजा गया है। कुछ पहल इस पे अब देखते हैं, पहल होता है तो फिर। ये कितने लोग इस रोड से आना जाना और कितने गांव से जुड़े? सजौर से लेकर के दरियापुर तक कम से कम 50 गांव इससे जुड़े हुए हैं। बेगूसराय से खबर देख रहे हैं। जिले में मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के हरदिया चिलमिल गांव से एक चौंकाने वाला घटना सामने आ रही है, जहां दबंगों ने सरपंच के घर में घुसकर पूरे परिवार को लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से पीट कर घायल कर दिया है। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दबंगों की बर्बरता साफ देखी जा रही है। आपको बता देते हैं कि घायल मोहम्मद आबिज ने बताया है कि एक वृद्ध महिला की मौत के बाद जनाजा निकाला जा रहा था। इसी दौरान जनाजा पड़ोसी के घर से टकरा गया। इसके बाद दबंग पड़ोसियों ने गाली गलौज की और जब इसका विरोध किया गया तो दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है और लोग जो है अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने पे मजबूर है। पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मुसफ्फिल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कल शाम को 5:30 बजे एक हमारे मोहल्ले की बूढ़ी औरत थी, उनका उम्र लमसम 75-80 साल उम्र था, उनका देहांत हो गया और लमसम 2 बजे के बाद जनाजा का टाइम हुआ तो वो लोग मेरे घर के बगले से जनाजा लेके जा रहे थे और मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम MD अनवर है, वो उनके घर में टकरा गया, यानी कि जनाजा उनके घर में जगह बहुत कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड की वजह से जनाजा लेके निकलने के लायक जगह नहीं। तो अभी के बारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना। इसी तरह की ताज़ा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।